मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए हम निकालेंगे यहोशू की किताब 1 का 8 पद। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी न पढ़ने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने जो हमारे लिए दिया है वचन, उस वो जो हमारे हृदय में बना रहने पाए और उस पर हम क्या करें, दिन रात जो है ध्यान किया करें, कहता है। और उसके अनुसार हम जो है करने की चौकसी, जब हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमारे काम जो है सफल होंगे और हम जो है प्रभावशाली होंगे। तो आज हमको परमेश्वर के वचन को ना केवल पढ़ना है, लेकिन उस पर क्या करना है, ध्यान भी लगाना है। हम लोग देखते हैं जब कोई हमारे जीवन में कुछ घटना हो जाता है या कोई हमको डांट देता है, तो हम क्या करते हैं, उसको बार बार सोचते हैं, जिसके कारण हम उसको कभी नहीं भूल पाते हैं, है ना। हम लोग देखते हैं कि कई बार हम अगर अपने बचपन का बात को भी याद करें तो पाएंगे कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हमको याद है। उसका याद रहने का कारण क्या है, ये है कि हमने उसको क्या किया है, बार बार सोचा है अपने जीवन में। वो कई साल के बाद भी जो है हम उसको सोचने लग जाते हैं। तो इस कारण से क्या है, वो हमारे दिमाग में जो है बैठ जाता है। तो उसी तरह से जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं या पढ़ते हैं, जिसके माध्यम से परमेश्वर हमसे बोलता बातचीत करता है, तो क्या है, उसको जब हम सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, तो वो हमारे दिमाग में क्या है, बैठ जाएगा और हमको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो हमारे दिमाग में क्या है, बसा रहेगा। और जब कभी भी हम उससे दाहिने या बाएं मुड़ेंगे, तो वो वचन जो है सामने में आके खड़ा हो जाएगा और हमको क्या है, गलत मार्ग में आगे बढ़ने से रोकेगा। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि परमेश्वर के वचन को हम क्या करें, पढ़ने या सुनने के बाद भी जो है हम उसको स्मरण करें, हमने क्या सुना, क्या सीखा, उसके द्वारा प्रभु ने हमसे क्या चीज बोला, क्या बात कहा। तो इन बातों को जब हम ध्यान देंगे तो क्या होगा, हम जो है अंदर ही अंदर जो है मजबूत होते जाएंगे और हमारा जो है व्यक्तित्व जो एक प्रभावशाली होगा, है ना, प्रभाव डालने वाला। और जिसके कारण क्या होगा, कई लोगों की आत्माएं जो है बचने पाएंगे। यदि हम लोग यूहन्ना के विषय में देखें, जो यूहन्ना बपतिस्मा दाता, तो उसके विषय में पाएंगे कि वो उसका रूप रंग कहा जाए या जो है पहनाव ओढ़ाव, हम देखते हैं एक प्रकार से हमने यदि देखा जाए तो बहुत ही साधारण सा था, लेकिन क्या था, उसके जीवन में एक प्रभाव था। उसके जीवन के जीवन से जो प्रभाव लोगों पर पड़ता था, उसके कारण क्या है, लोग जो है गांव से जो है, या क्या कहना चाहिए, उस जगह उस एरिया से जो है खींचे चले आते थे और उससे जो है पानी का जो है बपतिस्मा लिया करते थे। तो इस तरह से जो है प्रियो, हमारे जीवन में जब प्रभाव रहेगा हमारे जीवन में, तो जो है उसके कारण क्या करेंगे, लोग जो है प्रभु की आज्ञाओं को मानेंगे, है ना, प्रभु का आज्ञा पालन करेंगे। और यदि हमारे जीवन में प्रभाव नहीं है, तो हम कितनों भी चिल्ला चिल्ला के वचन प्रचार करें, हम कितनों भी गला फाड़ फाड़ के दुष्ट आत्माओं को निकलने का आज्ञा दे, ना तो दुष्ट आत्माएं ही निकलेंगी और ना तो जो है जो है किसी पर हमारा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आज हम लोग को जो है यदि हम चाहते हैं कि हम जो है एक प्रभावशाली व्यक्ति बने, यदि हम चाहते हैं कि हमारे जीवन के द्वारा लोगों का जीवन बदले, तो आज हमको क्या करना है, वचन को जो है पढ़ना है, सुनना है और उस पर जो है क्या करना है, ध्यान देना है, उसको अपने चित्त में बसाना है। जब हम ऐसा करेंगे, निश्चय हमारा जीवन क्या होगा, प्रभावशाली होगा और हमको चिल्लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार हम जो है आज्ञा देंगे और दुष्ट आत्माएं लोगों को छोड़ के चली जाएंगी और लोग जो है हमारी बातों को भी जो है मानेंगे और परमेश्वर के बेकार होकर जिएंगे। तो इसलिए आज हमको चाहिए कि हम जो है परमेश्वर का वचन जो कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, उसको क्या करें, बार बार अपने जीवन में याद करने का प्रयास करें। क्या सुना था, क्या सीखा था, क्या बोला, बातचीत किया, इसको जब हम बार बार सोचेंगे तो हमारे जीवन में क्या होगा, बस जाएगा। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।